ये कहिएगा, ये जो ट्रंप की जो हालिया बयानात हैं, ये आप समझते हैं कि सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है या फिर वाकई गजा में इस कदर इस लेवल की कार्रवाई होने वाली है? अगर सियाको सबाक के साथ देखें इलेक्शन कैंपेन से लेके ट्रंप की और पिछले दिनों जो बयानात थे और कल का बयान, तो वाजे हो जाती है चीज की सीरियस बात है। डिप्लोमेसी का कत्ल तो पहले ही हो गया कि कतर ने कोशिश की, इजिप्ट ने कोशिश की और हमास भी इसमें पार्टी के तौर पर शामिल रहा और यूएस भी था जिसने कि सीज फायर का चंद लवाजमात, चंद उसके जो मोहरकात थे उस पर फैसला किया था। वो मोहरकात हमास ने क्या किया? हमास यही कह रहा है कि जी आपने 800 ट्रक जो भेजने थे इमदाद की, आप उसको आने नहीं दे रहे हैं। ट्रक खड़े हुए हैं लेकिन उनको इजाजत नहीं है आने की। टेंट्स जो आपने हजारों की तादाद में भेजने थे, 200 भी टेंट नहीं पहुंचे हैं। 60,000 टेलीफोन भेजने थे, एक टेलीफोन भी नहीं पहुंचा है। मकसद कहने का ये है कि जो सीज फायर के वहां जो जो कंडीशंस थी वो तो इजराइल पूरी नहीं कर रहा है ना। अब इजराइल पूरी नहीं कर रहा है तो किस मॉरल अथॉरिटी या किस डील के तहत हमास अपने वादों पर कायम रहे? हमास के पास एक ही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है हॉस्टेजेस। अगर हॉस्टेजेस को भी हमास छोड़ देता है तो फिर ट्रंप की बात सही हो जाती है कि इनको शिफ्ट करो इधर से, कहीं सऊदी अरब में बसाओ, ओमान जॉर्डन में बसाओ और उसके अलावा इजिप्ट में बसाओ इनको, या बाकी वो 6 ममालिक कहते हैं। 3 का तो उन्होंने नाम ले दिया, 2 का उन्होंने नाम लिया, 1 का नेतन्याहू ने नाम लिया सऊदी अरब का, और बाकी 3 का नाम फिर भी इन मामलात को बचा कर रख सकते हैं, अदरवाइज फलस्तीन में हम एक बहुत बड़ी जंग देखेंगे। जी हाँ, वो नजर आ रहा है क्योंकि उसने बिल्कुल कह दिया कि ऑल हेल वुड ब्रेक डाउन। ये तीसरी दफा कहा है ट्रंप ने। तो इसका मतलब ये है कि फौजें की छुट्टियां खत्म हो गई, फौजें लाइन अप हो गई, जो बहरी बेड़े हैं वो तैयार हैं पहले से। इस दफा तो महसूस ये होता है कि ट्रंप के होते हुए जिस तरह की वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उससे महसूस होता है कि अमेरिकन ट्रुप्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि गजा का कंट्रोल और गजा का कब्जा हो जाए, टेक ओवर, तो फिर अमेरिकन ट्रुप्स जो इर्द गिर्द ही मौजूद है ना, साथ मौजूद हैं बिल्कुल समुद्र में, तो वो आ सकते हैं। तो इस वक्त तो इसमें कोई शक की बात नहीं। और फिर हमारे में इतनी सख्त है नहीं। देखिए, फूड एंड वाटर क्राइसिस 96% है उधर, लोगों के पास पानी पीने का नहीं है। खाना 95% लोगों के पास खाना वहां पूरा नहीं है। और जो हेल्थ केयर सिस्टम तो खत्म हो गया। तो ये सारे जो वादे किए थे उसमें सारे जो लिखे हुए हैं डील में वो किधर गए? और आपको लगता है इवेंचुअली इजिप्ट एंड जॉर्डन को अपने इंटरेस्ट देखते हुए घुटने टेकने पड़ेंगे इस सिलसिले में? देखिए, ये जब कमजोर रियासतें और कमजोर अफराद जब कोई डील की बात आती है तो उन्हें मानना पड़ता है। तो जाहिर है महसूस यही होता है कि अमेरिका जो कि जाहिर है मिलिट्री माइट भी है और उस धमकी दे भी सकता है कि क्योंकि अगर नहीं अमेरिका के बलबूते पर तो इजराइल सारा ये कर रहा है ना। अगर अमेरिका का बलबूते पर आज हटा ले अमेरिका अपने बहरी बेड़े और आज सपोर्ट हटा ले वहां से, और आज जिस तरह नेतन्याहू को वहां पजीराई की गई व्हाइट हाउस में और जिस जिस किस्म के ट्रंप ने नेतन्याहू को सपोर्ट दिया वही सपोर्ट दिया जो कैंपेन में भी बात करते रहे। और अब तो कह दिया उन्होंने कि गाजा पे जो है उनको हटाओ, बस फलस्तीनियों को उधर से निकालो। 1948 में जैसे निकाला उनके इलाकों से, उसके बाद 1967 में मजीद कब्जा कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा रह गया अभी गाजा, तकरीबन 360 स्क्वायर किलोमीटर के करीब, उसको भी ले जाएंगे। वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन का पहले ही उन्होंने इंदिया दे दिया है। तो अब तो ये महसूस होता है कि ओआईसी के जो ममालिक हैं वो तो बेचारे पहले भी कुछ नहीं कर सके, अभी जुबानी कलामी कुछ कर लेंगे, बयान शयान मजम्मत शजम्मत कर लेंगे। ये अरब लीग का भी जो इजलास हो रहा है इजिप्ट में, मजम्मत वगैरह कर लेंगे। उससे ज्यादा महसूस नहीं होता है कि इस हैसियत में कुछ और कर सके। अगर करना चाहते तो फिर तो ओआईसी की तो सऊदी अरब का जो रिएक्शन है वो आप समझ रहे हैं सिर्फ बयानात की हद तक है? सऊदी अरब रुकावट नहीं बनेगा? सऊदी अरब को ब्लेम ना करें, तमाम जितने भी ममालिक हैं वो बयानात की हद तक हैं। वो कहते हैं ना कि सऊदी अरब एक जरा मजबूत इस्लामिक कंट्री है उस बेस पे। जी 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 हाँ, वो दे आर द कस्टोडियन ऑफ आवर टू होली मॉस्क। ठीक है, मजबूत इस्लामिक कंट्री तो पाकिस्तान है, सऊदी अरब तो नहीं है उतना मजबूत इस्लामिक कंट्री। लेकिन ये है कि ईरान मजबूत इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरब से ज्यादा। लेकिन ये है कि सऊदी अरब की जाहिर है माली हैसियत ज्यादा बेहतर है, उसकी जियो पॉलिटिकल हैसियत ज्यादा बेहतर है। ये जो ट्रंप की ख्वाहिशात है सर, ये आते हुए पूरा होते हुए देख रहे हैं जो ये जो बनाना चाह रहे हैं वहां पर गजा स्ट्रिप को? देखिए
मैं आप लोगों के कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि 1897 में जो फैसला हुआ था, ज़ायोनिज़्म की जो बुनियाद रखी गई थी, उस वक्त ये फैसला कर लिया गया था कि क्या होना है। उसी हिसाब से 48 में उनका एक वतन बन गया, उसी हिसाब से मजीद उनकी ज़मीनें 67 में कब्जा हो गई, उसी हिसाब से अभी गाजा पे जो चढ़ाई है उसकी एथनिक क्लिनजिंग, जो कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कह रहा है, हम तो कह नहीं रहे हैं ये, तो वो एथनिक क्लिनजिंग भी शुरू काफ़ी हो गई। 60,000 आदमियों को लुकमा अजल बना दिया और बाकी अभी को 15,000 के करीब मलबे के ढेर के नीचे उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। तो वो तो जो कह उन्होंने कहा ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट दिया, जिसका कि नक्शा नेतन्याहू ने पिछले दिनों पेश किया, वो तो मंजरनामा सामने नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।